शिव और शक्ति, ऊर्जा और उसकी ताकत। तो जीवन के ये दो पहलू एक साथ में जब चलते तो जीवन चलता है। मतलब शिव यानी पुरुष प्रवृत्ति और शक्ति यानी स्त्री प्रकृति। हमेशा कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे किसी स्त्री का हाथ। पुरुष का जीवन जो है वो पूरी तरह शक्ति पर निर्धारित है और वो है स्त्री, जो शिव तत्व है, पुरुष तत्व है, और जो सती का तत्व है, शक्ति का, वो स्त्री तत्व है। ये दोनों इस अस्तित्व के पूरे ब्रह्मांड के दो पहलू हैं। साफ तौर पे एक पुरुष की एक वृत्ति है और एक स्त्री की वृत्ति है। पुरुष की वृत्ति है ऊर्जा है, तो ऊर्जा जो है वो हमेशा धक्के देगी। शक्ति अपने आप में संपूर्ण है, फिर भी वो सृजन नहीं कर सकती, उसके लिए ऊर्जा की जरूरत है। ऊर्जा उसे दिशा दी कि ये दोनों दो पहलू है, इसको आप अलग करोगे तो ये हमेशा अधूरा जीवन जी। पुरुष तभी तृप्त हो जाता है जब उसे स्त्री का प्यार मिल जाए, नाता कोई भी हो, उसके बिना उसका जीवन अधूरा होता है। और स्त्री के जीवन में पुरुष के बिना दिशा नहीं। तो दोनों एक साथ जब रहेंगे तब पूरा जीवन। अगर स्त्री तत्व और पुरुष तत्व को अलग अलग करोगे, दो पहलू को आप अलग करोगे, तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाए। ये दोनों भिन्न है और हर एक में उसके तत्व उपस्थित है, फिर भी पुरुष शांत क्यों नहीं हो? क्योंकि वो अपने अंदर की स्त्री तत्व को बाहर ढूंढ रहा है। पुरुष जो अशांत होता है उसका कारण है वो अपने अंदर की स्त्री को समझ नहीं। उसके अंदर आधा पुरुष है, आधी स्त्री है, तो इसलिए पुरुष अशांत रहेगा, क्योंकि वो अपने अंदर झांकता ही नहीं। वो हर बार बाहर की दुनिया में व्यस्त रहना चाहता है। जब वो अपने अंदर झांकेगा तो उसको स्त्री का पता चलेगा, और जब उसे स्त्री का पता चलेगा तो अपने आप शांत हो जाएगा। जब तक पुरुष और स्त्री एक दूसरे से तृप्त नहीं होते, स्वभाव से, मन से, शरीर से, तब तक उनके आगे का रास्ता हमेशा भटकाव भरा रहे। स्त्री में शयन तत्व आगे होता है, पुरुष तत्व पीछे होता है। पुरुष में पुरुष तत्व आगे होता है, शयन तत्व पीछे होता है। जो अपने अंदर का तत्व है, उस अंदर के तत्व से पहचान करना, यही पूरा जीवन जीने का प्रयास है। दोस्तों, शिव और शक्ति, ऊर्जा और उसकी ताकत। तो जीवन के ये दो पहलू एक साथ में जब चलते तो जीवन चलता है। शिव यानी जो नहीं, और उसको दूसरा जो नाम दिया गया है डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी मतलब ब्लैक होल, जो प्रकाश को भी अंदर खींचता है। जैसे कि शिव और शक्ति का मिलन हो, उस शक्ति को बाहर जाने नहीं देता, उसको भी अंदर खींच लेता है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। तो जो शक्ति प्रकाश को भी खींच लेती है, वो एक खाली जगह। जैसे कि शिव शक्ति को आलिंगन दे रहा। जब शिव और शक्ति का मिलन टूटता है, वह एक दूसरे से अलग हो जाते, तो स्फोट होगा। जैसे कि एटम बम जब फूटता है तो उसकी जो शक्ति है उस ऊर्जा से अलग हो जाती, प्रकट हो जाती और तांडव मचा देती। हम शिव को एक व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं, इसलिए गलत हो। शिव ऊर्जा है, और ऊर्जा दोनों तरह की है, एक नेगेटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी, दोनों भी शिव। और उससे जो बाहर निकलती है वो शक्ति, वह पार्वती। मतलब शिव यानी पुरुष प्रवृत्ति और शक्ति यानी स्त्री प्रकृति। दोनों भी शून्य से निकले। शून्य जिसकी खोज भारत में हुई, शून्य से ही हम आए और वापस शून्य में चले जाए। शून्य है एक ऐसी संख्या है जिसमें आप कितने भी शून्य मिलाओ तो शून्य हो जाती है, और जितने भी शून्य आप उसमें से काट लो तो फिर भी शून्य ही रह जाए, वो कभी खाली नहीं हो। आकाश कभी खाली नहीं होता,
सो आकाश का दूसरा नाम शून्य। और ये ऊर्जा और शक्ति ये इस आकाश से ही निकले। जैसे आकाश गंगाएं हैं, आकाश गंगा है ये पॉजिटिव एनर्जी और ब्लैक होल ये नेगेटिव एनर्जी, लेकिन ऊर्जा के ही दो आयाम। तो इसीलिए अगर इस ब्रह्मांड का, इस प्रकृति का हम अगर मूल तत्व देखें तो वो एक पुरुष है और एक स्त्री। तो नर और मादी, जो मादा होता है और एक नर होती है, तो नर और मादा में जो एक प्राकृतिक स्वरूप है वह पुरुष और स्त्री में शरीर के तौर पर कुछ अंतर है, मानसिक तौर पर भी कुछ अंतर है, स्वभाव के तौर पर भी कुछ अंतर है, लेकिन एक शिव है और एक शक्ति। हमेशा कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे किसी स्त्री का हाथ हो, ऊंचा उठाने में भी और उसे बर्बाद करने में, दोनों तरफ। पुरुष का जीवन जो है वो पूरी तरह शक्ति पर निर्धारित, और वो है स्त्री। हम वैज्ञानिक भाषा में देखें तो स्त्री में XY पुरुष में होते और स्त्री में XX होते। आप उस अक्षर को भी देखें तो X पूरी तरह संतुलित है, और अगर Y को आप देखें तो Y आप ऊपरी तरफ खुला है और नीचे सीधा है, तो भरना चाहता है हमेशा खाली। तो उसके अंदर एक खाली जगह है जो वो हमेशा भरना चाहता है। स्त्री के अंदर कोई खाली जगह, क्योंकि वह पुरुष को धारण किए हुए, पुरुष उसके उधर से पैदा हुआ। तो सदगुरु आज यहाँ एक यह कह रहे कि जो शिव तत्व है, पुरुष तत्व है, और जो सती का तत्व है, शक्ति का, वो स्त्री तत्व है। ये दोनों इस अस्तित्व के, पूरे ब्रह्मांड के दो पहलू हैं। सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, एक हेड एंड टेप। वो दोनों के बिना जैसे सिक्के का कोई महत्व नहीं। उसी प्रकार पुरुष और स्त्री तत्व, लिंग के बारे में कुछ कहा नहीं गया है, तत्व के बारे में कहा। तो तत्व का मतलब है स्वभाव, उसके अंदर की उपलब्धियां। एक पुरुष होने के नाते आपके अंदर जो वृत्तियां हैं, और एक स्त्री होने के नाते जो अंदर जो प्राकृतिक वृत्तियां हैं। वृत्ति किसे बोलते हैं? जो आपसे जन्म से होगी, आपने उसको धारण नहीं किया है, वो पहले से है। आप हेयर स्टाइल बदल सकते हैं, कपड़े बदल सकते हैं, आपका रहन सहन बदल सकते हैं। एक लड़की एक लड़के जैसा पहराव धारण कर सकती है, लेकिन उसके अंदर का स्त्री तत्व को वो बदल नहीं सकता। चाहे कोई पुरुष अपना लिंग बदल कर, जैसे कि आज वो सुविधाएं उपलब्ध हैं, खुद को स्त्री बना सकता है, लेकिन उसके अंदर का पुरुष तत्व कभी खत्म नहीं होगा। आपने कभी देखा होगा, कभी कभी कुछ पुरुष स्त्रियों जैसे रहते हैं, उनके अंदर स्त्रियों के गुण होते हैं, श्रेण उसे कहते हैं, श्रेण गुणधर्म। उसका मतलब उसमें कोई खामियां ऐसा नहीं, उसका आवाज, उसका रहना, उसका शरीर, बहुत सारी चीजें जो होती है उसके अंदर सुंदरता होती है, कोमलता होती है, उसके अंदर विनयशीलता होती है, आवाज में एक कोमलता होती है। तो ये सब गुण उसके अंदर होते। तो ऐसी स्त्रियां भी हैं जिनके अंदर, जिनका आवाज भी पुरुष जैसा है, जिनका शरीर का जो रूप है वो भी थोड़ा पुरुष जैसा धक्का पड़ता है। तो ये थोड़ा बहुत अंतर तो हो जाता है, प्रकृति है, लेकिन साफ तौर पे एक पुरुष की एक वृत्ति है और एक स्त्री की वृत्ति है। पुरुष की वृत्ति है ऊर्जा है, तो ऊर्जा जो है वो हमेशा धक्के देगी कुछ करने की। स्त्रियों को अगर शांत माहौल मिले तो उन्हें कुछ करने की इच्छा नहीं होती, तो शांति से, मौज से रहते हैं, इसलिए तो वो घर में रह पाती।
स्त्रियां पूरा दिन घर में रहती है फिर भी बोर नहीं होती। आज की स्त्रियों के बारे में छोड़ दीजिए, लेकिन पुराने ज़माने से आप देखिए वो तो घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। कुछ समाज ऐसे वो तो घर से बाहर ही नहीं निकलती थी, वो वहां रह पाती है क्योंकि वो शांत थी, वो तृप्त है। जैसे कहा जाता है कि अगर कोई स्त्री है, अगर कुछ हादसा हो गया और उसका जीवन साथी चला गया तो वो पूरा 1-2 बच्चे के ऊपर बाकी जिंदगी जी लेती, उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन पुरुष कितने भी उम्र का क्यों ना हो जाए, वो स्त्री के बिना खुद को हमेशा अधूरा ही महसूस कर। क्यों? क्योंकि ऊर्जा में अगर शक्ति नहीं है तो ऊर्जा किस काम की? शक्ति अपने आप में संपूर्ण है, फिर भी शक्ति अपने आप में संपूर्ण है, फिर भी वो सृजन नहीं कर सकती। उसके लिए ऊर्जा की जरूरत है। ऊर्जा उसे दिशा दी। आपके पास में बहुत सारी शक्ति है, समझ लीजिए आपके पास में बम है, आणविक ऊर्जा है, आप उसे कहीं भी फोड़ सकते, वो विध्वंस भी कर सकते और सृजन भी कर सकते, जैसे कि उससे बिजली बनती। शक्ति अपने आप में संपूर्ण है, फिर भी अगर उसे सृजन करना है, उसे अगर बच्चा पैदा करना है, कुछ नया निर्माण करना है, तो उसके ऊर्जा की उसे जरूरत पड़ती है, पुरुष तत्व की जरूरत पड़ती है। और जब तक स्त्री कुछ बनाती नहीं, कुछ निर्माण नहीं करती, उसके जन्म का कोई उद्देश्य नहीं बचता, वो अधूरी अधूरी सी रहेगा। और पुरुष जो है, जो अपनी ऊर्जा को अगर सही दिशा न दे पाए तो वो अपने आप को, अगर पुरुष कुछ कर्तृत्व अगर कर ना पाए, कुछ करेगा नहीं, कुछ पुरुषार्थ नहीं करेगा, तो पुरुष भी हमेशा अकेला अकेला खाली खाली महसूस करते। तो सद्गुरु यही कह रहे कि ये दोनों दो पहलू है, इसको आप अलग करोगे तो ये हमेशा अधूरा जीवन जिए, अतृप्त रहे। पुरुष तभी तृप्त हो जाता है जब उसे स्त्री का प्यार मिल जाए। किसी भी रिश्ते में, माँ के हो, बहन के हो, बीवी के हो, दोस्त हो, कोई भी रिश्ता हो क्यों ना हो, लड़की ना हो, नाता कोई भी हो, उसके बिना उसका जीवन अधूरा होता है। और स्त्री के जीवन में पुरुष के बिना दिशा नहीं। एक तो वो कहीं जाना भी नहीं चाहती, उसे कहीं पहुंचना भी नहीं, वो जहां है वहां रहना चाहती है, और उसका आधार पुरुष एक। तो दोनों एक साथ जब रहेंगे तब पूरा जीवन। अकेली स्त्री कुछ पैदा नहीं कर सकती, अकेला पुरुष भी कुछ पैदा नहीं कर सकता। साइंस में एक पदार्थ है H2, एक ऊर्जा है और एक शक्ति है। ऑक्सीजन जो है वो ऊर्जा रूह है, वो कुछ करता नहीं लेकिन आग भड़का देता है, खुद कुछ नहीं कर। और दूसरा है हाइड्रोजन, वो खुद जलता है। अभी देखिए, जब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप अलग रखें, एक जलता है, दूसरा उसे जलाता है, भयंकर स्फोटक है। हाइड्रोजन बम बनाते हैं, आपको पता है हाइड्रोजन बम। और आजकल हाइड्रोजन पे कार चलाने का भी चलन शुरू हुआ है। हाइड्रोजन खुद में क्या है? एक ऊर्जा है, एक शक्ति है। तो ये दोनों से आप देखिए, एक है ऊर्जा, एक है शक्ति। जब वो फटता है वो शक्ति बनकर बाहर निकलता है, और उसे जलाने में कौन मदद करता है? ऑक्सीजन। खुद कुछ करता नहीं, कुछ है नहीं, फिर भी उसे फूट दे। तो ऑक्सीजन है ऊर्जा रूप और हाइड्रोजन है शक्ति रूप।
तो अभी मजा देखिए, ये दोनों जब एक साथ आ जाते H2 बन जाते तो पानी बन जाते और उसी आग को बुझाने का काम करते। जो दोनों मिलकर आग लगाते हैं उसी आग को बुझाने का काम। और मजा देखिए, इनको आप कभी आग नहीं लगा सकते जब तक ये अलग ना हो जाए। जब तक ये साथ में है वो शांत रहते, तृप्त रहते। लेकिन आपने अगर इनको अलग कर दिया, एक जलेगा और एक जलाने को मदद करे। आज स्त्री तत्व के साथ पुरुष तत्व के साथ ये आज पूरा समाज, पूरी दुनिया जल रही। छोटे मोटे स्फोट हो रहे रिश्तों में, नातों में, समझदारी में, झगड़े हैं, हिंसा है। कोई शांता तो नहीं, कोई तृप्ति नहीं। क्यों? अलग हो। जितने अलग हो जाएंगे उतने जल्दी से खत्म। सदगुरु यही कह रहे हैं कि अगर स्त्री तत्व और पुरुष तत्वों को अलग अलग करोगे, दो पहलू को आप अलग करोगे तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाए। कम से कम अधूरा तो रह ही जाए। साथ में भी नहीं रह सकते और अलग भी नहीं रह सकते। यह विडंबना। इसलिए तो कहते हैं ना, शादी का लड्डू खाए वो भी पछताए और न खाए वो और पछताए। शादी का लड्डू जो नहीं खाता है वो तो पछताता ही है, लेकिन जो खा लेता है वो और ज्यादा पछताए, उसे पछतावा होता है क्यों खाया। मुसीबत शादी में नहीं है, मुसीबत समझदारी में। एक दूसरे के प्रवृत्ति को, प्रकृति को समझना और उसको स्वीकारना, इसी में जीवन का, सफल जीवन का राज छिप। कहते ना, एक अगर आग है तो एक ने क्या होना चाहिए? पानी। एक ने अगर आक्रामक हो गया है, दूसरे ने स्वीकारना था। एक अगर गद्दा है तो दूसरा बीट बन सकता है, पत्थर बन सकता है। लेकिन कभी पत्थर को भी गद्दा बनना पड़े। हमेशा पत्थर पत्थर ही बना रहेगा तो एक दिन फूटेगा। तो स्त्री के अंदर जैसे दोनों पहलू होते हैं, उसी प्रकार पुरुष के अंदर भी दोनों पहलू। तो सवाल यह है, ये दोनों भिन्न है और हर एक में उसके तत्व उपस्थित है, फिर भी पुरुष शांत क्यों नहीं हो? क्योंकि वह अपने अंदर की स्त्री तत्व को बाहर ढूंढ रहा है। आज पुरुष स्त्री को कहां ढूंढ रहा है? कौन सी स्त्री में वो ज्यादा रस दिखा रहा है? बाहर की स्त्री को ढूंढकर वो कभी तृप्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी स्त्री कहाँ बैठी है? उसके अंदर बैठी। आप कहेंगे उसके अंदर कैसे बैठी है? जब भी पुरुष रोता है ना, तो उसके अंदर का सही तत्व जागृत हो जाती है। जब वो मन से रोता है, दिल से रोता है, वो पूरी तरह ढह जाता है। उसका अहंकार पूरी तरह ढह जाता है, पानी पानी हो जाता है। उस वक्त में उसके अंदर का श्रेणी तक को जागृति है। जब किसी घर में अगर आधे उम्र में अगर मां चली गई तो पिता ही उस बच्चों का मां बन जाता, वही मां बन जाता। तब उसके अंदर की स्त्री तत्वों को जगह मिलती बाहर आने की। आप देखना, कभी अगर किसी की घर में अगर किसी की बीवी चल बसी हो और बच्चे अगर छोटे छोटे हो, तो वहाँ स्त्रियों का जो आकर्षण है वो ज़्यादा बढ़ता है। अपने उस पुरुष के प्रति उनका रवैया बदल जाता है, क्योंकि उसके अंदर का श्रेण तत्व जागरूक हो जाता है अपने आप। जब भी अपने बच्चों के साथ आप व्यवहार करते हो ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तब हर पुरुष के अंदर का स्त्री तत्व जागरूक होता है। अगर नहीं होता तो वो अहंकार की आकड़ में सिकुड़कर, कठोर बनकर जल्दी खड़े होगा। जब तक आप इमोशंस को जगह नहीं दोगे, अगर पुरुष सोच है तो स्त्री भावना है, उसके पीछे की भावना, एक विचार है,
उसके पीछे एक भावना है। तो पुरुष अगर विचार है तो स्त्री क्या है, उसके पीछे की भावना है। कोई भी विचार भावना के बिना बांझ है। अगर उसके अंदर भावना ही नहीं है तो विचार आया क्या और न आया क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, कचरा है। ऐसा बीज है, जला हुआ बीज है, जो कितना भी आप उसको सींचे पानी से, कितना भी मिट्टी दो, वो कभी उसके अंदर अंकुर नहीं निकलेगा, वो कभी बहरेगा नहीं, उसको कभी वो पौधा नहीं बनी, उसके जीवन प्राप्त कभी नहीं। तो उसी प्रकार है पुरुष जो अशांत होता है उसका कारण है वो अपने अंदर की स्त्री को समझ नहीं। उसके अंदर आधा पुरुष है, आधी स्त्री है, तो इसलिए पुरुष अशांत रहेगा, क्योंकि वो अपने अंदर झांकता ही नहीं। वो हर बार बाहर की दुनिया में व्यस्त रहना चाहता है। वो मोबाइल में व्यस्त रहेगा, काम में व्यस्त रहेगा, कहीं घूमने चला जाएगा, कहीं न्यूज़पेपर पढ़ेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा, वो काम में बिजी रहेगा, लेकिन वो अपने अंदर झांकेगा। जब वो अपने अंदर झांकेगा तो उसको स्त्री का पता चलेगा, और जब उसे स्त्री का पता चलेगा तो अपने आप शांत हो जाएगा। उसके अंदर वो भाव पैदा होते हैं। अगर आपके अंदर स्त्री के भाव पैदा नहीं होते तो आप स्त्री को कभी समझ ही नहीं पाए। जिसके अंदर दोनों पहलू जाग गए उसे किसी की सहारे की जरूरत नहीं, लेकिन वो दूसरे का मजबूत सहारा बने। आप स्त्री को समझे बिना उसको समझ नहीं सकते, उसके प्रति व्यवहार नहीं कर सकते। इसलिए वही पुरुष अच्छा और समतोल जीवन जीता है जो अपने अंदर की स्त्री तत्वों को समझता है। हम कहते हैं ना, अगर किसी को समझना है तो उसके जगह पे खड़े होकर समझो, उसकी भूमिका में जाकर सोचो और अनुभव करो, तभी आप उसको समझ पा सकते। किसी ने कोई गलती की है तो आप उसकी भूमिका में चले जाना, फिर आपको समझेगा कि इसने गलती क्यों की। उसी प्रकार आप स्त्री को समझना है तो अपने अंदर की स्त्री तत्व को, पुरुष को जानना था। सदगुरु आज वही बता रहे हैं कि आप किसी एक हिस्से को बहुत मजबूत बनाते और उसकी पहचान बनाते। मैं पुरुष हूं, बचपन से हमारे ऊपर संस्कार किए गए। अगर कोई लड़का अगर आटा लेकर उसको गूंद रहा है या उसकी रोटी बना रहा है तो माँ जल्द से, अरे लड़की जैसे काम करता है, चल जब आए खेल, तो उसी के मन में बचपन से ऐसा डाल दिया गया है कि तू पुरुष है। तो ये जो बाहर से थोपा हुआ जो संस्कार है और ये जो परिचय वो इसका इतना मजबूत हो जाता है तो आगे चलकर वो अपने आप को वैसे ही समझता है। वाकई वो वैसा है नहीं, उसके अंदर वो अहंकार है कि मैं पुरुष हूं, मैं क्यों करूं। करना तो वो चाहता है, अंदर से उसकी इच्छा भी होती है, उसका मन भी होता है, लेकिन जो संस्कार उसके ऊपर हो गए हैं वो संस्कार, वो पहचान इतनी भारी हो गई कि अभी कर नहीं सकता। आपको पता है, अगर किसी को आपने अगर किसी चीज़ के लिए ना कर दिया, बाद में अगर उसे हाँ करना है तो बड़ी मुश्किल हो जाती। अभी भी ना कहा, अभी हाँ कहेंगे तो क्या सोचेगा। अंदर से हो भी रहा है अभी हाँ कहना है, लेकिन अहंकार बीच में आ जाता। वैसी स्त्रियां अपनी पूर्णता को भूल गई, इसलिए वो जिम्मेदारी उठाने में हिचक जाती। मैं नहीं ले सकती, ये मेरे बस की बात नहीं, ये ऐसी सोचती। और उसकी ये जो सोच है, उसकी ये जो पहचान है, वही उसे अधूरापन देती है, वही उसे अपंग बनाती, विकलांग बनाती। कहते हैं विकलांग वो नहीं होता जो शरीर से होता है, विकलांग वो होता है जो शरीर पूरी तरह स्वस्थ होने के बावजूद भी मन में अधूरा अधूरा जीता है, अपने आप को उसके लायक नहीं समझ। तो ये जो विकलांगता है सोच की, विचार की, यही आज के मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है। तो अगर
मनुष्य के तौर पर हम अगर जी रहे हैं, या आप पुरुष हो या स्त्री हो, तो आपके अंदर जो पुरुष तत्व है या स्त्री तत्व है, जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, ये दोनों का जो रूप है, इन दोनों को साथ में चलना। हम कपल किसे कहते हैं? जो एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर चल रहे, या एक दूसरे के गले लग रहे, उसी कपल के। जो कभी मिला ही नहीं, वो कपल कैसे हो सकता? जिसने कभी एकत्व को जाना ही नहीं। शरीर का मिलना एकत्व नहीं है, ऊर्जा का मिलना एकत्व है। तो जब ये दोनों ऊर्जा एक साथ हो जाएगी तो एक सृजन करेगी और एक उसे शक्ति देगी। बीज जब अंकुरित होता है वो कहाँ भागता है? आकाश की ओर। लेकिन उसकी जड़ें कहाँ होती है? मिट्टी के अंदर। मिट्टी शक्ति है और सूरज ऊर्जा है, तो पौधा ऊर्जा की तरफ, बाप की तरफ भाग रहा है। पौधा जो है एक जीवन का प्रतीक है, और मिट्टी माँ का और सूरज, मतलब मिट्टी स्त्री का और सूरज पुरुष का तत्व है। माँ की गोद से बच्चा किसके कंधे पर जाना चाहता है? पिता के कंधे। तो यही तो राज है सबका। जो भी चीज दोनों साथ लेकर चलते तो सुंदरता, सहजता पैदा हो जाए। आप किसी गर्ल्स स्कूल में जाइए या किसी बॉयज स्कूल में चले जाए, और किसी गर्ल्स बॉयज स्कूल में चले जाए, सिर्फ बॉयज का स्कूल होगा, सिर्फ गर्ल्स का स्कूल होगा, तो आपको इतनी ऊर्जा वहां मिलेगी नहीं। आप कुछ मिस करेंगे। भाई चुलबुलापन रहता है, एक एनर्जी रहती है, एक उमंग रहती है, उत्साह रहता है, वो कुछ खो बैठते हैं। लेकिन आप दोनों एक साथ में जो स्कूल है मिक्स में, वहाँ चले जाइए, वहाँ आपको फुल ऑफ जॉय मिलेगा। चाहे एक दूसरे से बातें भी ना करते, लड़का ऐसे रुबाब से चलेगा, आकर के चलेगा, लड़कियां मस्त सजकर समर कर आएगी। तो ये सब चीज़ें जो है ये प्रकृति, जब तक आप इन दोनों को अलग रखोगे। और एक बात हमेशा याद रखना, जो साथ में स्कूल पढ़ते हैं ना, आगे चलकर वो उनके अंदर विकृतियां कम होती, और जो अलग अलग स्कूल पढ़ते हैं ना, ऐसा पाया गया है कि आगे चलकर उनके अंदर एक दूसरे के प्रति विकृतियां होगी। मतलब एक दूसरे को पाने के लिए गलत रास्ते इख्तियार करते, गलत रास्ते पर चले जाने की जो संभावना है, वो जो बचपन से ही अलग अलग स्कूल में पढ़े स्त्री और पुरुष, उनका आगे का जो दौर है थोड़ा सा मुश्किल और उधर रहता है। या तो बहुत शाय हो जाते हैं लड़के, या बहुत ही भटकाए हुए हो जाते हैं। वो अपने जीवन में दिशा को भटक जाते, वही उनके लिए सबसे नायाब चीज़ हो जाती। तो जो साथ में पढ़ते हैं उनके अंदर जो आकर्षण होता है वो खत्म हो जाता है, और वो जरूरी। अगर आपका एक दूसरे के प्रति आकर्षण बना रहे तो आप जीवन में कभी भी शांत और तृप्त नहीं हो पाए। आप जीवन में जो करना है, आप काम कर रहे हैं, आप जो करियर कर रहे हैं, जो भी फोकस कर रहे हैं, वो फोकस कभी नहीं करता है जब तक पुरुष और स्त्री एक दूसरे से तृप्त नहीं होते, स्वभाव से, मन से, शरीर से। तब तक उनके आगे का रास्ता हमेशा भटकाव भरा रहे। और जब एक दूसरे से तृप्त हो जाते हैं तो उसी दिन से उनका पुरुषार्थ शुरू हो जाता है दोनों का। पुरुष यानी आपके अंदर जो आत्मा है उसे पुरुष कहा गया। स्त्री के अंदर भी आत्मा है, ऊर्जा है, उसे पुरुष कहा गया है। पुरुष के अंदर भी शक्ति है, स्त्री के अंदर भी शक्ति है। लेकिन आमतौर पर एक को शिव कहा गया है, एक को, किसको शिव कहा गया है? जो ऊर्जा है वो उसे शिव कहा गया है। दोनों में शिव तत्व है, इसलिए तो जिंदा है, और दोनों में शक्ति तत्व है। लेकिन स्त्रियां शक्ति उनकी डोमिनेंट होती है और पुरुष ऊर्जा उनका डोमिनेंट होता है, इसलिए वो प्रतिनिधित्व पुरुष का करता है। लेकिन उसके अंदर दोनों है, दोनों, लेकिन प्रतिनिधित्व कौन कर रहा, सामने कौन है? तो यही बस इतनी सी बात।
किसी का बीज बाहर है, किसी का बीज अंदर। आप काजू का फल देखोगे तो बीज कहाँ है? दान। और बादाम का कहाँ है? अंदर। बस तीसरी बात, स्त्री में श्रयण तत्व आगे होता है, पुरुष तत्व पीछे होता है। पुरुष में पुरुष तत्व आगे होता है, श्रयण तत्व पीछे होता है। जो आपने पीछे का तत्व है, अंदर का, पीछा कहना भी गलत है, अंदर का तत्व है, उस अंदर के तत्व से पहचान करना, यही पूरा जीवन जीने का प्रयास है। आपको आपका फोकस क्लियर करना है, या तो महिला के तौर पर, या पुरुष के तौर पर, या लड़के लड़कियां के तौर पर। आपको अगर आपका फोकस क्लियर करना है, आपको इस झंझट से छुटकारा पाना है। आप किसी को ढूंढ रहे, साथी को, वह साथी बैठा अंदर है। जैसे कि अगर काजू का फल अगर बीज को ढूंढेगा तो वो बाहर, और बादाम का फल अगर बीज को ढूंढेगा तो वो अंदर है, बाहर नहीं मिलेगा। वो काजू को देखेगा, अरे तुम्हें तो बीज है, मेरा बीज कहाँ गया? वो बोलेगा पता नहीं, तेरे को तो दिखता नहीं। और बादाम अगर काजू को पूछेगा, वो बोलेगा ये बीज तेरा दिखता नहीं, चिपक गए तेरे से, शायद तेरा बीज कहाँ है? बीज तो अंदर होता है, काजू के नहीं बाहर होता है। तो यही झगड़ा है, स्त्री पुरुष का झगड़ा ही। वो स्त्री कहती है कि स्त्री प्रमुख है, और पुरुष कहता है पुरुष प्रमुख है, मेरी वजह से अपना परिवार चल रहा है। वो कहती है मेरी वजह से फल फूल रहा है, मैं संभाल रही हूँ। वो कहता है मैं संभाल रहा हूँ, मेरी वजह से तुम खुश हो। वो कहता है नहीं, मेरी वजह से तुम खुश हो। यही झंझट। इससे छुटकारा कैसे पाए? बहुत आसान चीज, अपने अंदर का स्त्री तत्व या पुरुष तत्व को ढूंढ और उससे पहचानना। अगर आपकी उससे पहचान हो गई तो आप अपने आप में तृप्त हो जाए। जिस दिन आप अकेला रहना आपको आनंद लेने लगा, यहाँ पे देखिए कि जब जैसे स्त्रियाँ होती है, वो पुरुष को कभी अकेला नहीं छोड़, तो दूसरी स्त्रियों के प्रति आकर्षित ना हो, या वो हमेशा सज संवर कर क्यों आती है? क्योंकि वो अपने में हमेशा उलझा रहे। स्त्रियाँ हमेशा चाहती है कि पुरुष हमेशा मेरे अंदर ही आकर्षित हो, मेरी तरफ ही अटका हुआ रहे, और पुरुष खुला रहना चाहता है। ये मुश्किल। वो सब कुछ चाहता है लेकिन स्वतंत्रता चाहता है, और स्त्रियां उसे बांधना चाहती। यही समस्या है। इससे सबसे बड़ा छुटकारा क्या है कि अगर आपने अपने अंदर झांक लिया, ढूंढ लिया कि मेरे अंदर कोई तत्व है जो मुझे आनंद दे रहा है, जो मैं दूसरे से पाने की कोशिश कर रहा हूं, वो एक बार मिल गया आपको, आप अकेले रहना सीख गए और अकेलेपन का आनंद आपको मिलने लगा। उसके बाद में आप जितनी भी रिश्ता बनाएंगे उसे खुशी दे। अगर आप आपके अकेलेपन को दूर करना चाहते तो आप जिंदगी में कभी खुश ना रहेंगे और दूसरों को खुश ना रहेंगे। अगर अपना पुरुष खुश दिखने लगा तो घर में बवाल आ जाता। खुश होने का कोई कारण भी नहीं, फिर भी ये खुश हो रहा है, समस्या हो जाती बड़ी। शायद आपको पता ना हो, बगैर कारण के अगर पुरुष खुश हो गया ना तो घर की स्त्रियां बड़ी बवाल मचा दी। आपने वो किस्सा सुना होगा, मैं कहता हूं हमेशा कि एक शौहर था जो हर रोज अपने सब्जी पर बवाल खड़ा करता था, हर दिन तमाशा, हर दिन बखेड़ा। कभी भी वो झगड़े के बिना वो रोटी सब्जी खाता ही नहीं था। आज क्या तीखी हो गई, आज क्या फीकी हो गई, आज क्या वो खरी हो गई, ऐसे नमकीन हो, इस तरह वो हमेशा कंप्लेंट रहती थी उसकी। एक दिन अचानक से सब्जी बदल गई और बड़ा खुश हो गया, बोला आज सब्जी तो बहुत अच्छा हो गई। अभी अच्छी बात है ना, तो उसकी बीवी को तो खुश होना चाहिए, लेकिन घर में और बड़ा झगड़ा हुआ। वो बोला अरे अभी क्या मुश्किल है, अच्छी तो हो गई है। वो बोली एक दिन मैंने पास वाली से सब्जी लेकर आ रही है तो उसकी बड़ी प्रशंसा हो रही है। हाँ,
मतलब आपको घर का कुछ अच्छा ही नहीं लगता। तो बस इतनी सी बात क्या है कि आप अगर खुद खुश नहीं, आप खुद अगर एक दूसरे को समझ नहीं रहे, तो पहले खुद को समझिए। अपने अंदर स्त्री तत्व है, अपने अंदर पुरुष तत्व है, हम सभी के अंदर, उसको आप पहचानिए। अगर आप उसको पहचानने लगे तो आप सामने वालों को भी पहचान। इस दुनिया में दो ही मनुष्य है, एक स्त्री है और एक पुरुष। ये जो दो तत्व है, इन दो तत्वों आपके अंदर अगर आपने पहचान लिए तो बाहर से झगड़ा हमेशा के लिए खत्म। वो अकेले झगड़ा कर सकते हैं, आप उनको साथ नहीं दें तो शांत हो जाएंगे। बाद में थोड़ी देर बाद आपकी माफ़ी भी मांग, तो हमेशा के लिए झगड़ा खत्म हो सकता है। अगर आपके अंदर के स्त्री तत्वों को आप ढूंढे, और उसको ढूंढना है तो आपको योग करना पड़ेगा, आपको ध्यान में चले जाना पड़ेगा, तभी आप उस तत्वों को पहचान सकेंगे। दूसरा और कोई रास्ता नहीं। या तो ये रास्ता है, या आप प्रेम में इतने पागल हो जाओ आपकी ज़िंदगी में खुद की पूरी पहचान को आप मिटा। तो सदगुरु यही कह रहे हैं, किसी एक हिस्से की पहचान बनाने की वजह से ये समस्या। पुरुष ने खुद को पुरुष बना दिया है, स्त्री ने खुद को स्त्री बना दिए है, और अपने अंदर के दूसरे तत्वों को दबा, उसको संतुलित होने दीजिए। हमेशा हर पहलू को दोनों तरफ से देखना सीखिए। जिस दिन आप हर चीज को दोनों पहलू से देखना सीखेंगे, उस दिन से आपके जीवन की पूरी समस्या है खत्म। दूसरों से मुझे क्या मिल रहा है ये छोड़ दीजिए, मैं क्या दे रहा हूं, ये आज से शुरुआत कर दीजिए। जिस दिन आप ये सोचना शुरू करेंगे, आपको किसी और के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सबका सहारा पड़ेगा। धन्यवाद।